मुल्क भर में आज यौम तकरीम शुहदा पाकिस्तान मनाया जा रहा है। इस मौका पर खुसूसी प्रोग्राम्स और तकरीबात का इनेकाद किया गया। GHQ में यादगार शुहदा पर मरकजी तकरीब का इनेकाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शुहदा पर फूल चढ़ाए। फातखानी और शुहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर्स, फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स और पुलिस शुहदा की यादगारों पर भी तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। मुल्क भर में शुहदा के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पूरी कौम को अपने बहादुर शोहदा पर फख्र है। मुल्क की सालमियत और सलामती हमारे शोहदा की गिरा कदर खिदमात के बगैर मुमकिन नहीं। मादर वतन पर जान कुर्बान करने पर उन्हें सलाम अकीदत पेश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज पूरी कौम यौम तकरीम शुहदा पाकिस्तान इंतहाई अकीदत से मना रही है। 9 मई के पुरतशद्दुद और अलमनाक वाक़यात को महज एक एहतजाज के तौर पर नहीं देखता। जिन लोगों ने इन पुरतशद्दुद वाक़यात की मनसूबाबंदी की वो बहुत ही खतरनाक थे। मज़मूम कार्रवाइयों में शुहदा की यादगारों को निशाना बनाकर बेहुरमती की गई। हमारी कौम अपने शुहदा की इज्जत की हिफाजत करना जानती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर ने पार्टी न छोड़ने बल्कि अहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा कि 15 दिन की कैद तन्हाई गुजार कर आ रहा हूँ। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत तमाम लोग कर चुके हैं। इमरान खान ने एक से ज्यादा दफा कहा कि अगर फौज ना होती तो हमें शाम जैसे हालात का सामना होता। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि मैंने 9 मई के वाक़यात की पहले ही मजम्मत की। अब मैंने सियासत से ब्रेक लेने का फैसला किया है। ऑडियो लीक्स कमीशन ने ऑडियो से जुड़ी 4 बड़ी शख्सियात को तलब कर लिया। सराय ने बताया कि कमीशन ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी, सीनियर एडवोकेट ताहक़ीक़ रहीम और मुबैना ऑडियोज में सीनियर वकील से गुफ्तगू करने वाले सहाफ़ी को तलब किया है। सऊदी अरब और कनाडा ने इंसानी हकूक पर 2018 के तल्ख तनाज़े को खत्म करते हुए सफारती ताल्लुकात बहाल कर दिए। कनाडा की जानिब से सऊदी अरब पर आयद की जाने वाली तजारती पाबंदियां भी उठाई जाएंगी। कनाडा ने जेन फिलिप लेनाटाओ को सऊदी अरब ने नया सफीर भी नामजद कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं मरियम शेख और मैं हूँ अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ
वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पूरी कौम को अपने बहादुर शहदा पर फख्र है। मुल्क की सालमियत और सलामती हमारे शहदा की गिरां कदर खदमात के बगैर मुमकिन नहीं। मातरे वतन पर जान कुर्बान करने पर इन्हें सलाम अकीदत पेश करते हैं। यौम तकरीम शहदा के मौका पर पैगाम में सदर ममलिकत ने कहा कि आज हम मातरे वतन के लिए अजीम कुर्बानियां देने वाले अपने आबाओ अजदाद और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की बेमिसाल जुरात और कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए यौम तकरीम शहदा मना रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों समेत हमारी मुसल्लह फौज के जवानों और अफसरान ने अपनी बहादुरी और कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया और इस पर कौम की मकरूज रहेगी, इस पर ये कौम इनकी मकरूज भी रहेगी। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पूरी कौम को अपने बहादुर शहदा पर फख्र है। मुल्क की सालमियत और सलामती हमारे शहदा की गिरा कदर खिदमात के बगैर मुमकिन नहीं। मातृ वतन पर जान कुर्बान करने पर इन्हें सलाम अकीदत पेश करते हैं। यौम तकरीम शहदा के मौका पर पैगाम में सदर ममलिकत ने कहा कि आज हम मातृ वतन के लिए अजीम कुर्बानियां देने वाले अपने आबाओ अजदाद और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की बेमिसाल जुर्रात और कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए यौम तकरीम शहदा मना रहे हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों समेत हमारी मुसल्लह अफवाज के जवानों और अफसरान ने अपनी बहादुरी और कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया और इस पर कौम उनकी मकरूज रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज पूरी कौम यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान इंतहाई अकीदत से मना रही है। ट्विटर पर पैगाम में शहबाज शरीफ का कहना था कि आज का दिन शहदा गाजियों को खराज अकीदत और उनके खानदानों से गैर मुतसलसल यकजहती का इजहार है। मैं 9 मई के पुरतशद्दुद और अलमनाक वाक़यात को महज एक एहतजाज के तौर पर नहीं देखता। जिन लोगों ने इन पर तशद्दुद वाक़यात की मनसूबाबंदी की वो बहुत ही खतरनाक थे। कुछ लोगों ने इक़्तिदार की हवस में इन मज़मूम वाक़यात की तरगीब दी जो पहले कभी नहीं हुआ। मज़मूम कार्रवाइयों में शहदा की यादगारों को निशाना बनाकर बेहुरमती की गई। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि रियासत की निशानियों पर हमला करके शरपसंदों ने पाकिस्तान के नजरिए और तशखीस पर हमला किया है। ये मज़मूम वाक़यात मुल्क दुश्मन अनासिर को खुशी मनाने की वजह फ्राहम कर रहे हैं। हमारी कौम अपने शहदा की इज्जत की हिफाजत करना बाखूब जानती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज पूरी कौम यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान इंतहाई अकीदत से मना रही है। ट्विटर पर पैगाम में शहबाज शरीफ का कहना था कि आज का दिन शहदा गाजियों को खराज अकीदत और इनके खानदानों से गैर मुतसलसल यकजहती का इजहार है। मैं 9 मई के पुरतशद्दुद और अलमनाक वाक़यात को महज एक एहतजाज के तौर पर नहीं देखता। जिन लोगों ने इन पुरतशद्दुद वाक़यात की मनसूबाबंदी की वो बहुत ही खतरनाक थे। कुछ लोगों ने इक़्तिदार के आपस में इन मज़मूम वाक़यात की तरगीब दी जो पहले कभी नहीं हुआ। मज़मूम कार्रवाइयों में शहदा की यादगारों को निशाना बनाकर बेहुरमती की गई। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि रियासत की निशानियों पर हमला करके शरपसंदों ने पाकिस्तान के नजरिए और तशख़्ख़ुस पर हमला किया है। ये मज़मूम वाक़यात मुल्क दुश्मन अनासिर को खुशी मनाने की वजह फराहम कर रहे हैं। हमारी कौम अपने शहदा की इज्जत की हिफाजत करना जानती है। दूसरी जानिब ISPR का कहना है कि किसी को भी शहदा की लासवाल कुर्बानियों को मजरूह करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तानी कौम शहदा और उनके काबिल फख्र खानदानों की मकरूज रहेगी। यौम तकरीम शहदा के मौका पर तर्जमान पाक फौज का कहना था, शहदा हमारा फख्र थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आज पूरी कौम के लिए हर शहीद को खराज अकीदत पेश करने का दिन है। जी बिल्कुल, तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि शहदा पाकिस्तान हमारे हीरो और मुल्क का अजीम असासा है। शहदा की लासवाल कुर्बानियां वतन अजीज की आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह रहेगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स, रिटायर्ड फौजी अफसरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भी शहदा पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया। आपको अपडेट करते चले कि ISPR का कहना है कि किसी को भी शहदा की लासवाल कुर्बानियों को मजरूह करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तानी कौम शहदा और उनके काबिल फख्र खानदानों की मकरूज रहेगी। यौम तकरीम शहदा के मौका पर तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि शहदा हमारा फख्र थे, हैं और हमेशा
रहेंगे। आज पूरी कौम के लिए हर शहीद को खराज अकीदत पेश करने का दिन है। तर्जबान पाक फौज का कहना है, शौहदाए पाकिस्तान हमारे हीरो और मुल्क का अजीम एहसास है। शौहदा की लाजवाब कुर्बानियां वतन अजीज के आने वाली नस्लों के लिए मशअले राह हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स, रिटायर्ड फौजी अफसरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भी शौहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। बिलावल भुट्टो ने यौम तकरीम शोहदा के मौका पर वीडियो पैगाम में कहा कि हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अपनी मट्टी की मोहब्बत में शहीद होने वालों से मोहब्बत को अपना फर्ज समझता है। जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाती हैं, इनका तारीख में नाम लेने वाला कोई नहीं होता। शोहदा के खून का हम सब पर कर्ज है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आए मिलकर अहद करें, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की खातिर नफरतों की तमाम दीवारों को गिरा देंगे। वतन के तमाम शोहदा की कुर्बानियों को न सिर्फ याद रखा जाएगा बल्कि इनके हुर्मत पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यौम तकमील शोहदा के मौका पर वीडियो पैगाम जारी किया और कहा, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अपनी मिट्टी की मोहब्बत में शहीद होने वालों से मोहब्बत को अपना फर्ज समझता है। जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाती हैं, उनका तारीख में नाम लेने वाला कोई नहीं। शोहदा के खून का हम सब पर कर्ज है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, आए मिलकर अहद करें, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की खातिर नफरतों की तमाम दीवारों को गिरा देंगे। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि कुर्बानियों को न सिर्फ याद रखा जाएगा बल्कि उनकी हुर्मत पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर ने पार्टी अहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। पीटीआई ना छोड़ने का ऐलान किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा कि 9 मई के वाकयात के बाद पार्टी की क़यादत करना मुमकिन नहीं। 15 दिन की कैद तन्हाई गुजार कर आ रहा हूँ, क्योंकि 9 मई के वाकयात की मजम्मत तमाम लोग कर चुके हैं। इस दिन लोगों की जाने गई, लोग जख्मी हुए और सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। सबसे खतरनाक काम फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। जी बिल्कुल, इमरान खान ने कहा, एक से ज्यादा दफा कहा कि अगर फौज ना होती तो हमेशा शाम जैसे हालात का सामना होता। फौज की ताकत बंदूकों के अलावा अवाम है जो उनके पीछे होते हैं। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकयात की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। जो लोग इसमें मुलविस थे इनको सजा होनी चाहिए। बेगुनाह लोगों को जल्द से जल्द छोड़ना जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस बार बार कह रहे हैं, सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात है। पाकिस्तान की अदलिया तकसीम का शिकार है। दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान में इस्तेहकाम चाहते हैं। मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल निकालना सियासी जमातों का काम है। इनका कहना था कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। आपको एक बार फिर से बताएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर पार्टी अहदों से मुस्ताफी हो गए। पीटीआई ना छोड़ने का ऐलान किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर का कहना था कि 9 मई के वाकयात के बाद पार्टी की क़यादत करना मुमकिन नहीं। 15 दिन की कैद तन्हाई गुजार कर आ रहा हूँ। 9 मई के वाकयात की मजम्मत तमाम लोग कर चुके हैं। उस दिन जो लोग हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जो लोगों की जाने गई, कुछ लोग जख्मी हुए, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। सबसे खतरनाक काम फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। इमरान खान ने एक से ज्यादा दफा कहा कि अगर फौज ना होती तो हमें शाम जैसे हालात का सामना करना पड़ता। फौज की ताकत बंदूकों के अलावा अवाम है जो उनके पीछे होते हैं। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकयात की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। जो लोग इसमें मुलविस थे इनको सजा होनी चाहिए। बेगुनाह लोगों को जल्द से जल्द छोड़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस बार बार कह रहे हैं, सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात है। पाकिस्तान की अदलिया तकसीम का शिकार है। दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान में इस्तेहकाम चाहते हैं। मुज़ाकरात के जरिए सियासी जमातों का काम है। इनका कहना था कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया है। फवाद चौधरी ने कहा कि मैंने 9 मई के वाकयात की पहले ही मजम्मत की। अब मैंने सियासत से ब्रेक लेने का फैसला किया है। मैं इमरान खान से अलहदा होने का ऐलान करता हूँ। पार्टी ओहदे से भी इस्तीफा देता हूँ। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, मैंने 9 मई के वाकयात की पहले ही मजम्मत की। अब मैंने सियासत से ब्रेक लेने का फैसला किया है। मैं इमरान खान से अलहदा होने का बाकायदा तौर पर ऐलान करता हूँ। पार्टी ओहदे से भी इस्तीफा देता हूँ।
दूसरी जानब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जब तक हमारे पास ठोस सबूत न आए तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा कि 9 मई के हमलों की बाकायदा मनसूबाबंदी की गई। एक साथ पाकिस्तान के कई शहरों में फौजी तंसीबात पर टारगेट हमले किए गए। उन हमलों की पहले रिहर्सल भी की जा चुकी थी। उन्होंने कहा कि PTI पर पाबंदी लगाने पर बात हुई मगर इसका फैसला नहीं किया गया। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि जब तक हमारे पास ठोस सबूत न आए तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि 9 मई के वाक़यात के हमलों की बाकायदा मनसूबाबंदी की गई। एक साथ पाकिस्तान के कई शहरों में फौजी तंसीबात पर टारगेटेड हमले किए गए। इन हमलों की पहले रिहर्सल भी की जा चुकी थी। उन्होंने कहा कि PTI पर पाबंदी लगाने पर बात हुई है मगर इसका फैसला नहीं हुआ। दूसरी जानिब अदालती हुक्म के बावजूद शीरी मिजारी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस में IG के पेश न होने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। मुकदमे की समाअत में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रूबरू एडवोकेट ईमान मिजारी अपने वकील ज़ैनब जंजुआ के हमरा पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या IG नहीं आए? ये तौहीन अदालत का केस है, IG को यहाँ होना चाहिए था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि IG साहब बेंच 1 के सामने है, कुछ देर तक आ जाएंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हैरत का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि पहले दिन बता देते रियासत की पूरी मशीनरी क्यों एक्टिव है, पहले बता देते शीरी मिजारी की गिरफ्तारी का MTO के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये भी बता देते कि जो कुछ हो रहा है इनका मुकदमात से कोई ताल्लुक नहीं था। अदालत को बता देते ये सब कुछ सियासत हो रही है और उनका मुकदमात से कोई लिंक नहीं, पूरी रियासती मशीनरी सियासत में लगी है। हमें बता देते, हम कोई और केसेस सुन लेते। बाद नजर में IG ने DC पिंडी के ऑर्डर को इस अदालत के ऑर्डर पर तरजीह दी। बाद अदालत ने IG इस्लामाबाद को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। केस की मज़ीद समाअत 31 मई तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PTI रहनुमा एजाज चौधरी को भी रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एजाज चौधरी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने PTI रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी कल अदम करार देते हुए इन्हें रिहा करने के अहकामात जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PTI रहनुमा एजाज चौधरी को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एजाज चौधरी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत भी की है। अदालत ने PTI रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी कालअदम करार देते हुए रिहा करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन के केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जमानत खारिज कर दी है। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन के मुकदमे में परवेज इलाही की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई है। परवेज इलाही के वकील ने अदालत को बताया कि परवेज इलाही को सीने में तकलीफ है, अदालत पेश नहीं हो सकते। प्रोसिक्यूशन ने दलाल देते हुए कहा कि परवेज इलाही का मेडिकल चेकअप करवाएं। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि रिपोर्ट दिखाए हैं, मैं अभी फैसला करता हूँ। एंटी करप्शन अदालत लाहौर में मेडिकल रिपोर्ट्स फौरी अदालत में पेश करने की हिदायत करते हुए समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। अदालत ने आज तक परवेज इलाही की अबूरी जमानत मंजूर कर रखी है। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन के केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जमानत खारिज कर दी है। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन के मुकदमे में परवेज इलाही की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई। परवेज इलाही के वकील ने अदालत को बताया कि परवेज इलाही को सीने में तकलीफ है, अदालत पेश नहीं हो सकते। प्रोसिक्यूशन ने दलाइल देते हुए कहा परवेज इलाही का मेडिकल जाली है। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि रिपोर्ट्स दिखाएं, मैं अभी फैसला कर देता हूँ। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने मेडिकल रिपोर्ट्स फौरी अदालत में पेश करने की हिदायत करते हुए समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। अदालत ने आज तक परवेज इलाही की अबूरी जमानत मंजूर कर रखी थी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं कि किसी के आने और जाने से सियासत की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, फैसले वही कर रहे हैं जो हमेशा से करते आ रहे हैं। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद का कहना था, जब जज ये कहते हैं कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बगैर नहीं छोड़ेंगे और ट्वीट डिलीट करें तो दुनिया को समझ आ जाती है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। बिकने वालों की मंडियां लगी हैं, लोगों को सिर्फ कैमरे के आगे से गुजारा जा रहा है। जश्न मनाने वाले सुन लें, 1 माह में उनका भी वक्त आने वाला है।
उनका कहना था कि सियासी कठपुतलियों की कोई हैसियत नहीं है। जो लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो पहली बार पार्टी छोड़ रहा हो। जहां जहां नजरिया जरूरत जाएगा वहां वहां ये जाएंगे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि वो अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह की रजा मखलूक खुदा की दान रसी में भी है। मसला बार बार कह रहा हूँ कि मसला इक्तिसादी है। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी है। लोगों के अंगूठे काट दे फिर भी मौजूदा हुकूमत को वोट नहीं पड़ेंगे। उन्होंने एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, दूसरी मरतबा घेराव किया। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि बाख्तियार लोगों से बातचीत के लिए कमेटी बना रहा हूं। जो दो निकाल कर बातचीत करेगा, मेरी टीम को कायल कर दिया गया तो पीछे हट जाऊंगा। कौम से खिताब में इमरान खान ने कहा कि मेरे घर के इर्द गिर्द इंटरनेट सर्विस मुनक़िता कर दी गई है। आजकल जो जुल्म हो रहे हैं उनकी तारीख नहीं मिलती। हमारे 10,000 से ज्यादा गिरफ्तार कारकुनों को छोटे पिंजरों में भूखा प्यासा रखा हुआ है। उन्हें वकीलों से मिलने नहीं दिया जा रहा। इमरान खान ने कहा कि हमारे कारकुनों को ऐसे रखा हुआ है जैसे मुल्क दुश्मन है। कानून में तो जंगली मुजरिम के भी कुछ हकूक होते हैं। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि को कमांडर के घर का मंसूबा पहले से बना हुआ था, जिसकी तफ्तीश होगी तो सब साबित हो जाएगा और इसी मंसूबे के तहत पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। कारकुनान के अलावा हमदर्दियों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त मुजालिम से बचने के लिए जादू का एक वाहिद रास्ता पीटीआई से अलहदगी अख्तियार करना है और पेशकश की जा रही है कि पीटीआई छोड़ने वाले के सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अगर पीटीआई का साथ ना छोड़ा तो बदतरीन जुल्म और तशद्दुद होगा। ऑडियो लीक कमीशन ने ऑडियो से जुड़ी 4 बड़ी शख्सियात को तलब कर लिया। जराये ने बताया है कि कमीशन ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी, सीनियर एडवोकेट तारिक रहीम और मुबैना ऑडियोज में सीनियर वकील से गुफ्तगू करने वाले सहाफी को तलब किया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस चारों शख्सियात को जारी नोटिस की तामीर करवाएगा, जबकि कमीशन का आइंदा इजलास 27 मई को होगा। ऑडियो लीक्स के मामले पर वफाकी हुकूमत ने 3 रुकनी जुडिशियल कमीशन तश्कील दिया था। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में कायम कमीशन में बलोचिस्तान हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल हैं। सऊदी अरब और कनाडा ने इंसानी हकूक पर 2018 के तक तनाज़े को खत्म करते हुए सिफारती ताल्लुकात बहाल कर लिए। गैर मुल्की खबर रसादारी के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ये फैसला 18 अक्टूबर 2022 को बैंकॉक में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फोरम में शिरकत के मौके पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के दरमियान होने वाली बातचीत के नतीजे में सामने आया है। कनाडा की जानिब से सऊदी अरब पर आयद की जाने वाली तिजारती पाबंदियां भी उठाई जाएंगी। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि सऊदी अरब ने सूडान में फंसे शहरियों के इनखला में हमारी मदद की और वो सूडान के मसले के हल के लिए भी अहम किरदार अदा कर रहा है। खबरें और भी हैं, लेकिन यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, माहिरीन आबादी और हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद में पाकिस्तान की आबादी रोशन मुस्तकबिल सबके लिए के मौजू पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का मकसद DAFPA प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान भर में खानदानी मनसूबाबंदी के नताइज को बेहतर बनाने के लिए खिदमात को बेहतर बनाना था। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी वफाकी वजीर एहसन इकबाल थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सोनिया मलिक की इस रिपोर्ट में। आबादी के माहिरीन और हुकूमती ओहदेदारों का इस्लामाबाद में पाकिस्तान की आबादी रोशन मुस्तकबिल सबके लिए के नाम से 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद DAFPA के प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान भर में खानदानी मनसूबा बंदी के नताइज को बेहतर बनाने के लिए खानदानी मनसूबा बंदी की खिदमात को सबसे ज़्यादा कमज़ोर और मुश्तरका अच्छे के लिए पैगामात को
फैक्वान नामी एक प्लेटफॉर्म के तहत फराहम करने के लिए रसाई को बेहतर बनाना है। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी विफाकी वजीर एहसन इकबाल थे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि thing is that we need to prioritize education of the girls and make it number one national priority, because the education of the girls will really help us bring some slowdown in this growth rate. Looking at all these socio-economic reasons, there is also a major governance issue, and that governance issue is that the formula that we have for distribution of financial resources, that places 80% weightage among provinces on their size of population. How can you expect population control is a devolved subject, and if for any province, if they carry out a successful population control program, and if the size of their population also reduces, that actually means that their distribution, their share in the distribution of national pool of resources also reduces. पाकिस्तान में कायम मुकाम बरतानवी हाई कमिश्नर एंड्रियो ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि was the fact that Pakistan's population is expected to double in the next 30 years, and that will put a huge strain on resources. We've heard it's potentially an opportunity, but it's also potentially a threat to the viability and future of Pakistan as things stand now. Growth at that staggering rate can actually act as a barrier to human and economic development, particularly when you don't look at it in isolation, but you consider it too with the threats of climate change, of water scarcity or water overabundance, of poverty, of insecurity, of instability. You add into that mix a growth rate such as the one we're seeing in Pakistan, and it is cause for concern. जबकि डीजी पॉपुलेशन डॉक्टर सबीना ने भी गुफ्तगू करते हुए प्रोग्राम में अहम पैगाम के बारे में आगाह किया। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज की जो कॉन्फ्रेंस थी इसमें दो अहम मैसेज क्या हैं जिन पर हमें एक्शन लेना चाहिए, उसे इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कि इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है जिसका जिक्र मिनिस्टर साहब ने भी किया कि NFC अवार्ड ये है कि डिवोल्यूशन के बाद 18th अमेंडमेंट के बाद तमाम प्रोविंसेस को उनका शेयर पॉपुलेशन की बुनियाद पर मिलता है। एक कॉमन सेंस की बात है कि जो पॉपुलेशन की बुनियाद पर अपना शेयर लेते हैं तो अपनी पॉपुलेशन को कम कैसे करते हैं। तो इसमें उन्होंने मिनिस्टर साहब ने बड़ा राइटली पॉइंटेड आउट किया कि ये जो NFC अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है इसको हमें दोबारा रिविजिट करना चाहिए और देखें ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और इंडिकेटर्स के उस पर हो, ना कि पॉपुलेशन की यानी आबादी की बुनियाद पर हो। इस तरीके से तो तमाम लोग अपनी पॉपुलेशन को ज़्यादा किए जाएंगे ताकि उनको ज़्यादा शेयर मिल सके। गुलकार शहजाद रॉय का कहना था कि मुझे इस प्रोग्राम का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। बढ़ती हुई पॉपुलेशन की रोकथाम के लिए फैमिली प्लानिंग पर काम करना उनका मकसद है। फैमिली प्लानिंग के लिए गुडविल एम्बेसडर बनाया तो मैंने सोचा कि मैं क्या एक चीज़ कर सकता हूँ जब तक कि मैं गुडविल एम्बेसडर हूँ। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि मैं कोई अवेयरनेस के अलावा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूँ। जब एजुकेशन में कुछ करते थे तो मुझे लगा कि बच्चों को मारने का कानून हो, बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज़ से बचाना हो, ये तमाम चीज़ें कर सके। तो इसी तरीके से मैं सोचता था कि हम क्या ऐसा करें फैमिली पॉपुलेशन में जिसका इम्पैक्ट हो। तो हमने कोशिश ये की कि NCMNH का एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ कोर्स है और हमने रिक्वेस्ट की नादरा को कि अभी यूनियन काउंसिल वगैरह में निकाह रजिस्टर होता है, हम चाहते हैं कि ये नादरा के अंदर इस तरह से रजिस्टर हो कि जब तक मियाँ बीवी ने जो शादी करना चाहते हैं कपल्स, उन्होंने जब तक रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कोर्स ना किया हुआ कि स्पेसिंग कैसे होती है, माँ की सेहत के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में, अगर उनको ना पता हो कपल्स को तो वो निकाह रजिस्टर नहीं हो सकता। वो कोर्स उन्हें करना पड़ेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो नहीं लिखा हो। ये कोर्स इस तरह का है ऑनलाइन के हर कोई सुन के भी कर सकता है, देख के भी कर सकता है, लैंग्वेजेस में भी होगी। कुछ अरसे के अंदर हम चाहते हैं ये कंपल्सरी हो जाए कि कोई भी निकाहनामा रजिस्टर ना हो सके नादरा के साथ, और जो ना कराएंगे फिर वो प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन ना हो सके जब तक ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कोर्स ना कर ले, ताकि हम पॉपुलेशन को मैनेज कर सकें और माँ और बच्चे की ज़िंदगी को और उसकी हेल्थ को मज़ीद बेहतर कर सकें। तकरीब DAFPA, PSI,
MSS, DKT और MNC साची के इश्तराक से वजारत नेशनल हेल्थ सर्विस रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन इस्लामाबाद और पंजाब, सिंध और KPK के सूबाई हेल्थ एंड पॉपुलेशन चूनिया में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। मामूली तर कलामी पर स्नोकर क्लब में नवीद नामी नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिम उस्मान ने नवीद मुगल पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। इसे रूरल हेल्थ सेंटर इलाहाबाद से लाहौर रेफर किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चूनिया मुंतकिल कर दिया गया। वाक़ये के बाद मुलजिम फरार हो गया। थाना इलाहाबाद पुलिस ने जारकुआ पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। बख्शापुर के नवाही गांव में रहायशी पुलिस की जानिब से झूठे मुकदमात का इंदराज पर तंग आ गए हैं। अहले इलाका ने बख्शापुर पुलिस की जानिब से नाजायज और झूठे मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ कुरान पाक उठाकर अनोखा एहतजाज किया। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे सुहारो खान बलोच से। जी बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से। जी बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद हैं बख्शापुर के साथ नवाही गांव सखीरा बंगवारे मौजूद हैं, जो बख्शापुर पुलिस के ज़्यादतियों के खिलाफ जो सरापे एहतजाज हैं। मजीद इस हवाले से उनसे जान लेते हैं उनका क्या कहना है। जो कतल कयों वडणी ने उन्हीं के कातिलन सां गॾु पुलिस घुमे थो, पुलिस गिरफ़्तार नथो करे। क़ुरान पाक हथ में आहे त असांखे न चोरी आहे, न असांखे दहाड़ो आहे, का शइ बि असांखे जान में बि न आहे। असां सां ज़ुल्म करे थो जेको पुलिस करे थो। हाणे असांखे पुलिस ज़ोरी दाड़ेल बणाए थो, ज़ोरी असांखे दरपदर करे थो। हाणे असांखे हे साईं क़ुरान पाक साणा त असांखे चोरी बि मुंड में न आहे, दहाड़ो त पंहिंजी जाति आहे, असांखे चोरी बि मुंड में न आहे। असां सां नाजाइज़ असां सां सरोसर पुलिस करे। जी बिल्कुल, आपने यहाँ के गांव मकीने की बातें भी सुनी। उनका यही कहना है कि 2 माह कबिल जो हैं मेरे बेटे को कत्ल कर दिया गया था और बख्शापुर पुलिस ने अनोखा कारनामा कर दिया है कि बच्चा भी हमारा कत्ल हुआ है और पर्चा भी हमारे ऊपर काट दिया। उन्होंने मजीद DIG लालकानो, SSP कश्मीर, IG सिंध से ये अपील करते हुए कहा है कि खुदारा हमारे साथ इंसाफ किया जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कहा है कि वतन की इज्जत और कौम की जान माल की हिफाजत करने वाले शोहदा का खून हर पाकिस्तानी पर फर्ज है। यौम तकरीम शोहदा पर पैगाम में गवर्नर KPK ने कहा कि शोहदा की कुर्बानियों और उनके ख़ानदान की इज्जत और एहतराम रहती दुनिया तक हर पाकिस्तानी के दिल में होनी चाहिए। हमें वतन अजीज़ के लिए जान देने वाले शोहदा का कर्ज उतारने के लिए हर मौका पर खराज तहसीन पेश करना होगा। शोहदा की तारीख को जिंदा रखना और यादगारों की हिफाजत करना होगी। अल्लाह ताला हमारे अफवाज पाकिस्तान के जज्बा शहादत को तरोताज़ा रखे और उनकी हिफाजत करे। उनका कहना था कि मुल्क दुश्मन नासिर ने 9 मई को जो कुछ किया वो हर पाकिस्तानी के लिए एक सबक है। तमाम पाकिस्तानियों को मुत्तहद होकर मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाना होगा। नफरत की सियासत को परवान चढ़ाने वाले मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। इस जमीन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ कौम के उम्मीदों का। नफरत की सियासत को परवान चलाने वाले मुल्क और कौम के दुश्मन है। वतन की इज्जत और कौम की जान और माल की हिफाजत करने वाले शुहदा का खून हर पाकिस्तानी पर कर्ज है। इनकी कुर्बानियों और इनके ख़ानदान की इज्जत और एहतराम रहती दुनिया तक हर पाकिस्तानी के दिल में होनी चाहिए। मुल्क दुश्मन अनासर ने 9 मई को जो कुछ किया वो हर पाकिस्तानी के लिए एक सबक है। तमाम मकातब फ़िक्र और तमाम पाकिस्तानियों को मुत्तहिद होकर दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाना होगा। उतने हदीस के लिए जान देने वाले शुहदा का कर्ज उतारने के लिए न सिर्फ हर मौके पर खराज तहसीन पेश करना होगा, बल्कि इनकी तारीख को जिंदा रखने और यादगारों की हिफाजत करनी होगी। अल्लाह ताला हमारे अफवाज पाकिस्तान के जज्बा शहादत को तरोताज़ा रखे
और इनकी हिफाजत करे। आमीन। शुहदाए पाकिस्तान, पाक फौज। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कश्मीर में वाक़या एहलकारों का मुलाजमीन की बाजियाबी के लिए अख्तजाजी धरना जारी है। करमपुर सेप्को के मुलाजमों का कहना है कि SSP कश्मीर फौरी नोटिस लेकर सेप्को के मुलाजमों को जल्द बाजियाब कराएं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे इकरार अली फराज से। जी फराज, बताइएगा क्या कहना है मुजाहिरीन का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऑपरेशन सब डिवीज़न पर, जहाँ पर सेप्को के मुलाजमों का एहतजाज जारी है। करमपुर से जो सेप्को के मुलाजमों को अगवा कर लिया गया है उसकी बाजियाबी के लिए यहाँ पर धरना लगाया हुआ है। मजीद बात करते हैं उनसे, उनका क्या कहना है, क्या कहते हैं जो करमपुर से हमारे 2 मुलाजिम रात अगवा हो चुके हैं और उनकी बाजियाबी के लिए हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। और इस सिलसिले में हम तमाम इदारे जो भी हैं, लॉ इन्फोर्स इदारे हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, वज़ीर आला हैं और IG सिंध हैं, SSP कश्मीर हैं, उनको अपील करते हैं फिर हमारे बंदे आज़ाद किए जाएँ, करवा दें ताकि हम अपनी ज़िंदगी या ड्यूटी अच्छी तरह कर सकें। हो या रात हो, कैसे हम सिक्योर अनसिक्योर रहें तो हम काम नहीं कर सकते। हमारा लाइन स्टाफ और हमारे ये जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हम काम कर रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कंदकोट और कश्मीर कंदकोट जो है, ये तो इंडस्ट्री बढ़ चुकी है भाई। हमारा यही मुतालबा है कि हमें हमारे वर्कर्स जो भी फील्ड में काम करें उन्हें सिक्योरिटी मुहैया की जाए। जी बिल्कुल, आपने सबको के मुलाजमों की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि वासा की लेडी मेडिकल ऑफिसर के खिलाफ दायर दरख्वास्त का ताहार फैसला न हो सका। साहिल ने मायूस होकर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी हाउसिंग को दरख्वास्त जमा करवाने का फैसला कर लिया है। साहिल का कहना है कि लेडी डॉक्टर मिली भगत से जाली नुस्खों पर अद्वियात देती रही। मेडिकल अफसर इंक्वायरी अफसरान को डराने के लिए हरासमेंट और मुबैना ब्लैकमेल की दरख्वास्त जमा करवा देती है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कामरान अली की इस रिपोर्ट में। वासा की लेडी मेडिकल ऑफिसर के खिलाफ दायर दरख्वास्त का ताहाल फैसला न हो सका। वासा इंतजामिया ने किरण इफ्तिकार को ही इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। साहिल ने वासा इंतजामिया से मायूस होकर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी हाउसिंग को दरख्वास्त जमा करवाने का फैसला कर लिया। लेडी डॉक्टर मिली भगत से जाली नुस्खों पर अद्वियात देती रही। जब इंक्वायरी की बारी आई तो दरख्वास्त जमा करवा दी। उसके ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। मैंने दरख्वास्त दी थी इंक्वायरी के लिए, मेरी इंक्वायरी इन्होंने नहीं लगाई और मेरी दरख्वास्त लेडी डॉक्टर किरण को ही मार्क कर दी है इन्होंने इंक्वायरी के लिए। और मैं डिसाइड हो गया हूँ इस बात पर कि ये मेरी दरख्वास्त पर कोई इंक्वायरी नहीं लगाई गई, लिहाजा मैं दोबारा दरख्वास्त दे रहा हूँ चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी हाउसिंग को। सेक्रेटरी हाउसिंग साहब को दरख्वास्त दूंगा, उसमें मैंने ये मेंशन करना है कि अगर लेडी डॉक्टर अफिसरों की दवाइयाँ जैली नुस्खे पर लिखती रही हैं, इनको 4, 5, 6 साल बाद याद आया है, पहले क्यों लिखती रही हैं? क्या ये उनके साथ मिली हुई थी और जैली दवाइयाँ लिखती रही हैं? अभी ये दिखा रही हैं कि मैंने अफसरों की जैली दवाइयाँ लिखी हैं। ये अफसरों को थ्रेट कर रही हैं और जो अफसर को समझती है कि ये मेरे खिलाफ है, उसको रास्ता करने के लिए बयान दे रही है कि मैंने ये जैली दवाइयाँ मुझसे पकड़े हैं। लेडी मेडिकल ऑफिसर इंक्वायरी अफसरान को डराने के लिए हरासमेंट और मुबैना ब्लैकमेलिंग की दरख्वास्त जमा करवा देती हैं। वासा के मुलाजमीन से नारवा सलूक, मेडिसिन कंपनियों से मुबैना कमीशन और जालसाजी के मुतअद्दिद मामलात सामने आने के बावजूद ताहाल लेडी मेडिकल ऑफिसर ओहदे पर तैनात हैं। MD वासा कार्रवाई करने से क्यों गुरेजा हैं? इस मामले ने कई सवालात को यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान के मौका पर शहर भर में सफाई के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। शोहदा की कब्रों, कब्रिस्तान जाने वाले रास्तों पर सफाई की गई और पानी का छिड़काव किया गया। यादगार शोहदा वाका टाउन मियानी साहब कब्रिस्तान में सफाई के खुसूसी इंतजाम किए गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने रिपोर्टर कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा सफाई सुथराई के इंतजाम किए गए हैं, क्या तफसीलात हैं? जी आज यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान के मौके पर शहर भर में सफाई इंतजाम सुबह सवेरे ही मुकम्मल कर लिए गए थे। शोहदा की कब्रों और कब्रिस्तान जाने वाले रास्तों पर सफाई और पानी का छिड़काव भी किया गया है। यादगार शोहदा वाका टाउन मियानी साहब और इसके अलावा आपको बताएं गार्डन टाउन, नशतर टाउन और मरिया कब्रिस्तान मॉडल टाउन में सफाई इंतजाम सुबह सवेरे ही मुकम्मल किए गए हैं। LWMC वर्कर और अफसरान फील्ड में मौजूद हैं। लाहौर के 9 टाउन्स में 0 वेस्ट ऑपरेशन जो है वो कामयाबी से जारी है। जी
जी कामरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सूबाई वज़ीर-ए-आज़म अर्बन डेवलपमेंट बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने कहा है कि शहदाए पाकिस्तान की दिलोस कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाने का फैसला खुशाइंद है। इस दिन को मनाने का मकसद शहदा की लाजवाब कुर्बानियों की याद ताज़ा करना है। सूबाई वज़ीर का कहना था कि शहदा, उनकी फैमिलीज और यादगारों का एहतराम हर पाकिस्तान का फ़र्ज है। यौम तकरीम शहदा मोहब्बत, अमन, उम्मीद, रवादारी और अपने शहदा से वालेहाना मोहब्बत का पैगाम देता है। हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि वो वतन अजीज की खातिर जान कुर्बान करने वाले जवानों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश करे। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक मियाना ने कहा है कि शहीद कभी मरता नहीं बल्कि लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। यौम तकरीम शहदा पर पैगाम में सीसीपीओ लाहौर ने खसूसी पैगाम में कहा कि लाहौर पुलिस तमाम शहदा को खराज तहसीन पेश करती है। पाक फौज, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के शहदा और गाजी हमारा फख्र और मान है। हमारे शहदा ने अपनी जानें मादरे वतन पर निछावर की हैं। वतन की राह में जाने कुर्बान करने वाले शहदाए पाकिस्तान कौम की शान है। आज के दिन अहद करते हैं कि लाहौर पुलिस आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरक नहीं करेगी। सीसीपीओ ने मज़ीद कहा कि लाहौर पुलिस ने शहदा के वर्सा की देखभाल को हमेशा अवलियत दी है। शहदा की फैमिली की वेलफेयर के लिए लाहौर पुलिस मुसलसल सरगर्म में अमल है, क्योंकि शहदा की यादें हमेशा हमारे दिलों में ताज़ा रहेंगी। आज पंजाब पर यौम तकमीर पर शहदा को सलाम। डॉक्टर उस्मान अनवर ने यौम तकमीर पर कहा कि वर्दी का रंग कुछ भी हो, सफेद, नीला या खाकी, पुलिस समेत तमाम शहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश करते हैं। अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस के शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। आईजी पंजाब ने शहदा की कुर्बानियों के हवाले से मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान लाखों कुर्बानियों और शहादतों की वजह से बना और उसके बाद इन हजारों शहादतों की वजह से कायम रहा, जो कि वर्दी वालों ने दी। वर्दी का रंग कुछ भी हो, हवाओं में नीला, समुंदर पे सफेद, बॉर्डर पे खाकी, पुलिस की वर्दी का रंग हो, इसके शोहदा को आज सलाम है, इनके गाजियों को आज सलाम है। आज कौम ये अहद करती है कि हम अपने शोहदा को न सिर्फ याद रखेंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे, बल्कि हर उस शख्स से नफरत करेंगे जो हमारे शोहदा से नफरत करता है। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के शोहदा और गाजी और पाकिस्तान इकट्ठे जिंदाबाद। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की हिदायत पर लेस्को पावर डिस्पैच सेंटर में अफसरान मुलाजमीन में अवार्ड तकसीम किए गए। डिप्टी एक्सीएन हमादुल्ला और पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर मैडम अफशा तकरीब के मेहमान खसूसी थे। इस मौका पर रमजान मुबारक में बिजली की बिला तातुल फराहमी में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को अवार्ड से नवाजा गया। बिला तातुल बिजली की फराहमी तो यकीनी बनाया गया। डिप्टी एक्साइन हमादुल्ला अरशाद ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि टीम की काविशों से शहर की रफ्तारी में लोड शेडिंग नहीं की गई। कोशिश है मौसम गर्मा में भी लोड शेड्यूल के मुताबिक की जाए। तकरीब में एसडीओ बिलाल इमरान, मुदस्सिर अली, जंजवा, फुरकान समेत मुलाजमीन ने शिरकत की। एक्साइन हमादुल्ला ने तमाम स्टाफ को अच्छी कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट दिए और बेस्ट अवार्ड से नवाजा। आपको एक बार फिर से बताएं कि चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की हिदायत पर लेस्को पावर डिस्पैच सेंटर में अफसरान मुलाजमीन में अवार्ड तकसीम किए गए। डिप्टी एक्साइन हमादुल्ला और पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर मैडम अफशा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इस मौका पर रमजान मुबारक में बिजली की बिला तातुल फराहमी में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को अवार्ड से नवाजा गया। बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया गया। डिप्टी एक्साइन हमादुल्ला अरशाद ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि टीम की काविशों से शहर और अफ्तारी में लोड शेडिंग नहीं की गई। कोशिश है मौसम गर्मा में भी शेड्यूल के मुताबिक बिजली दी जाए। तकरीब में एसडीओ बिलाल इमरान, मुदस्सिर अली, जंजवा, फुरकान समेत मुलाजमीन ने शिरकत की। एक्साइन हमादुल्ला ने तमाम स्टाफ को अच्छी कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट दिए और बेस्ट अवार्ड से नवाजा।
इसी के साथ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़।